Start. So good afternoon दीपांशी। हम लोगों ने पहले ये चैप्टर पढ़ चुके हैं हम आधा, तो अब हम इसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। गौरव प्लीज स्क्रॉल इट डाउन। Yeah, just stop there. Okay. So we were on this paragraph. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. तुमने सुना होगा पहले भी लोग कहते हैं कि हमें जो एनिमल्स होते जानवर होते हैं उनके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं चाहिए, हमें उनके साथ काइंडली बिहेव। ओके। और बट जब वो चिल्लाते हैं तो तब बहुत बुरा लगता है। तो इसी पे रवि कमेंट करता है कि प्लीज इस गंदे से क्रिएचर क्रिएचर मतलब होता है जीव, इस गंदे से जीव को मेरे पास मत लाओ। Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I'm very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scene. Okay, so रवि का यहाँ एक काम है कि रवि जो वो उन्हें कैट का किटन कैट का बच्चा था जो उसके लिए वो दूध लेकर आता था किचन से। तो यहाँ पे वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि कितना हार्ड होता है उसके लिए किचन से दूध लेकर आना। बिकॉज क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो उसकी पाती पाती इन तमिल हम दादी को पाती बोलते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ठीक है। तो पाती जब वो दूध ला रहा होता है तो उसे पाती देख लेती है ग्लास के साथ, तो वो पूछते क्या दूध कहाँ लेकर जा रहे हो। तो उसको बहाने बनाने पड़ते हैं बहुत बार, और वो ऐसे घूर घूर के देखती है, तो इसलिए उसे बहुत जो मोस्ट ऑफ द दूध होता है खुद ही पीना पड़ता है। फिर उसके बाद वो टम्बलर वापस मांग लेती है। Then she wanted the tumbler back. Party, party, I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. उसके बाद आफ्टर इवन वो मोस्ट ऑफ द दूध पी लेता है, बल्कि उसकी वो जो दूध है वो अपने उस छोटे किटन के लिए लेके जा रहा होता है। बट क्या करे, अब दादी देख लेती है तो उसको पीना पड़ता है। अब उसके बाद क्या दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जो टम्बलर है जो ग्लास जिसमें वो दूध लेके जाता है, अब दादी कहती है तुमने पी लिया तो इसको मुझे दे दो, मैं इसको धोकर रख दूंगी। बट यहाँ भी मुश्किल है भाई, अभी तो उसमें दूध है और डांटेंगे फिर। तो वो बोलते हैं नहीं पाती आप क्यों मतलब परेशान हो रही है, मैं खुद धो दूंगा उसको। तो ऐसे से वो बहाने बनाकर इतनी बच बचाकर उसके लिए दूध लेकर आता है। आई टोल्ड हर, ओके, आई हैड टू रन एंड pour go please swallow it down. Okay, milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she could really suspicious. अब वो जल्दी से जाता है उस टम्बलर से उस नट शेल में, जिसमें नट शेल हमने बताया था तुम्हें क्या होता है। नट शेल एक खोखला कोकोनट देखा है, कोकोनट का जो आउटर पार्ट होता है उसके आउटर पार्ट को शेल बहुत हार्ड होता है वो, उसमें वो उस दूध को डाल देता है, जल्दी से जाके टम्बलर धो के वापस उसकी जगह रख देता है ताकि जो पार्टी है उनको कोई शक ना हो। सस्पिशियस मीन्स होता है शक होना, ठीक। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। महेंद्रन महेंद्रन इज द नेम ऑफ दैट किटन। उस जो छोटा बिल्ली का बच्चा था उसका क्या नाम था, महेंद्रन। अब महेंद्रन को उन्हें फीड करने का, उन्हें खिलाने का कुछ और तरीका ढूंढना चाहिए, सजेस्ट करता है रवि। Mahindran, this little kitty name is Mahindran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. ओके, अब यहाँ पे जो मृदु होती है वो जब महेंद्रन नाम सुनती है तो उसको लगता है महेंद्रन, ये कैसे नाम है। आई मीन ये तो एक सच के इंसान का नाम होता है, और वो बहुत खुश, एकदम अट्रैक्ट इम्प्रेस हो जाती है, खुश हो जाती है
कि इस जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि किसी कैट का नेम महेंद्रन तो नहीं होता, फिर पिंकी नहीं होता, जो रियल नेम होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के वो नहीं होते, कुछ और लाइक कैटी, समथिंग वेरी फनी और स्मॉल टाइप ऑफ नेम नॉट रिलेटेड टू दीज ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई, MP पुनाई फॉर शॉर्ट, इफ यू लाइक। सो यहाँ पर एक कोई और बोलता है कि इसका पूरा नेम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई है। सो ये बहुत लंबा नाम है। और फिर बाद में वो एक और चीज कहता है कि अगर तुम्हें इसे मतलब अगर तुम्हें शॉर्ट नेम पूछना है तो शॉर्ट नेम है इसका MP पुनाई। He is fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava king was to you? He looked expectantly at मृदु। ओके, ये जो चीजें होती है वो रवि ही बोल रहा होता है, ठीक है। अब रवि बोलता है कि ये बहुत ही अच्छी प्रजाति की बिल्ली है और इसके फर देखो कितने सॉफ्ट है, ऐसा लग रहा है कि किसी शेर की पूंछ जैसे फर है इसके। मेन मीन्स पूंछ, ओके। एज यू नो, वो आगे बोलता है कि तुम्हें याद नहीं है, ओके। यहाँ पे एंशियंट पल्लवा किंग्स, पल्लवा एक डायनेस्टी थी, हिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा 7th 8th में। पल्लवा वाज अ डायनेस्टी जिसने कि रूल जिसने इंडिया में रूल किया है साउथ में, ठीक है। अब उसका एम्बलम जैसे हमारा एम्बलम है नेशनल एम्बलम, ऐसे उनका भी एक एम्बलम एम्बलम होता है, एक काइंड ऑफ सिंबल, ठीक है। अब वो जैसा उनका एंशिएंट एम्बलम था ऐसा ही इसके इसके इस पर एम्बलम है। वो ऐसे मृदु से बोलता है, मृदु गिगल। गौरव प्लीज स्क्रॉल इट डाउन। Think I'm joking. Well, just wait. I'll show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. Haven't you been to Mahabalipuram? Have you? He said mysteriously. I mean, जब ये सब बातें सुनती है कि पलवा किंग जैसा एम्बलम है इसका वगैरह वगैरह, मृदु, तो वो हंसने लगती है। तो इस पे जो रवि होता है वो बोलता है, तुम्हें लग रहा है ये सब जोक है, मैं मजाक कर रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, रुको, मैं तुम्हें किसी दिन दिखाऊंगा। इट्स वेरी क्लियर। मतलब मुझे लगता है कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ जानती ही नहीं हो। तुमने कभी महाबलीपुरम नहीं विजिट किया, आई मीन तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो। उसने मिस्टीरियसली आई मीन mysteriously पूछा। Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Tata, etc., etc., etc. Fact is, Mahindran here is descended from that very same ancient cat. ओके, अब यहाँ रवि को लगता है कि महेंद्रन जो है वो एक बहुत ही एंशियंट कैट की ब्रीड है, बहुत ही एंशियंट, लाइक उसने जो ये पल्लवा का जिक्र किया है, पल्लवा डायनेस्टी का, उसे लगता है कि ये उन्हीं के टाइम की ही ब्रीड है। और वो बोलता है कि जैसे महाबलीपुरम जब हम लोग गए थे, उसकी क्लास गई थी ट्रिप पर, तो मैंने वहाँ एक स्टैचू देखा था, उसके ताता, ताता हेयर मीन्स ग्रैंडफादर इन तमिल। ताता ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर बहुत लंबा एक सीरीज बनाता है और वो एट लास्ट कंक्लूड करता है कि मुझे पता है, महेंद्रन इज अ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. So, उसे लगता है कि उस टाइम पे मतलब जो लायन हुआ करते थे पल्लवा डायनेस्टी में, तो वो उसी से कोई रिलेटेड कोई क्लोज ब्रीड है। मतलब he was very proud of his kitten. Okay. Okay, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on, walking around the bitter berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. Okay. अब रवि अपनी बातें बोलता रहता है कि मुझे लगता है कि ये जो पल्लवा का एम्बलम था, पल्लवाज का एम्बलम वाज अ पल्लवा लॉयन। ओके, इसे लगता है कि उससे रिलेटेड कोई ब्रीड है जो इतनी मतलब शक्तिशाली है। He was very proud of that
kitten. वो लोग वहीं पर घूम रहे थे उस बिटरबेरी बुश में, और उसकी जो आंखें थी वो स्पार्कल कर रही थी. This cat is descendant of none other than the God, please scroll it down. None other than the Mahabalipuram Rishi cat. So उसे लगता है कि जो ये कैट है ये किसकी वो है डिसेंडेंट. डिसेंडेंट मीन्स होता है what should I say in Hindi, I don't know the real meaning. The next generation I will say, उसी का ही कोई रिलेटेड कोई डिसेंडेंट है, ठीक है. एंड इफ आई मे पूर्वज, या आई गॉट द वर्ड, कि उन पूर्वजों का ही कोई वो है ऋषि कैट्स जो महाबलीपुरम में होते होंगे. आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस Mahabalipuram Rishi cat. So he said that he is somewhat related to that. Okay, and if I may just remind you, they worshipped cats in the ancient Egypt. अब वो और भी कहानी जोड़ने लगता है. अब कहता है कि यू नो व्हाट, जो इजिप्ट एंशियंट इजिप्ट था, प्राचीन काल में इजिप्ट में जो कैट्स थी उनकी पूजा होती थी. गौरव प्लीज स्क्रॉल इट डाउन. How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स. फिर जब रवि बहुत ज्यादा उसकी तारीफ कर रहा होता है, वो कहता है कि कितनी प्यारी इसकी वॉइस है, और ये अपने वॉइस कितने अच्छे, और कितना प्यार है इसको अपने वॉइस से. उसके बाद जो मीना और मृदु होते हैं, लाइक दे वर नॉट इंटरेस्टेड, और उनको लग रहा था कि ये ऐसे बोल रहा है. तो वो लोग ऐसे, हम कहते हैं ना जब कोई ज्यादा बातें कर रहा होता है किसी चीज के बारे में, तो हम ऐसे लुक्स एक्सचेंज करते हैं, लाइक क्या क्या बोल रहा है ये, ऐसे बोलते हैं ना. दैट्स ऐसे ही ये लोग करते हैं, मीना और मृदु. व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग. मृदु जो इरिटेट हो जाती है उसकी बातों से, बोलती है हमें इन सब से क्या लेना है. ओह, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट डॉग. नो गॉडेस बास्टेड. या दैट इट इज. So, अब रवि बोलता है कि बस मैं तुम्हें बता रहा था कि ये कैट जो है कि डिसेंडेंट है कोई किसी इजिप्शियन कैट गॉड की. उसे लगता है कि बिल्ली का भी कोई गॉड होता है, भगवान होता है. नहीं नहीं, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, बोलते नहीं गॉडेस, कोई गॉडेस का ये डिसेंडेंट है. ओके, सो well, one of the descendants of that cat goddess was stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahindran MP Pune hai. Who eek, he shrieked, very pleased with himself. Ravi here is very much proud of his cat, और वो उसको ancient cat से relate कर रहा है, और उसे लगता है कि जो इसकी cat है वो किसी ancient cat goddess की descendant है, जो कि इजिप्ट से पल्लवा शिप में आ गई थी, और महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट होती हैं उसकी ही डिसेंडेंट है. और वो बहुत प्राउडली ये सब कहता है, और कहता है कि ये एमपी पुनाई is the descendant of Mahabalipuram Rishi cat. And he was very pleased with himself. Like, बहुत उसे अच्छा लग रहा था. He was very much happy to say all this. ठीक है. Now, Mahindran, Gaurav, please scroll it up. Okay. Mahindran looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whoop was Creech from the window. So जो महेंद्रन जो कैट थी वो बोलता है, आई मीन वो बोलते नहीं, आई एम सॉरी, वो ही लुक्ड अप, वो एकदम से ऊपर देखता है बहुत चौकन्ना होके, क्योंकि वो पहले आराम से अपने जो क्लॉज है वो कोकोनट शेल की एज में रगड़ रहा था, बट जब वो रवि की वो ऑफुल हुक
वो आवाज सुनता है तो एकदम से ऊपर देखता है. He was so shocked and he was so afraid. So what a weird sound. If Mridu was okay, sorry. If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits. जो वो MP Punai जो किटन होता है वो बहुत डर जाता है उसकी आवाज से. His hair standing on end, he bounced up and scurried towards the bamboo tree of red chilies that had been set out to dry. और जब हम डर जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना. तो ऐसे उसके जो बाल थे वो खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए. एकदम से उसने बाउंस किया और जाके कहाँ छुप गया? जो चिलीज सुखाई हुई थी वहां पर, रेड चिलीज, उनके पीछे जाके छुप गया. Trying to hide beneath it. He tipped a few chilies over himself. Meow, he heard miserably. अब इतना वो इसकी आवाज से इतना ज्यादा डर गया था वो, भाग भाग के गया और उन चिलीज के पीछे छुपना चाहा. उसी के बीच में क्या हुआ कि इसके जब उनके चिलीज के ऊपर से होके गया तो कुछ चिलीज उसके ऊपर गिर गई और वो मियाओ, किटन कैसी आवाज निकालते हैं, मियाओ मियाओ टाइप के ना, ऐसी आवाज निकालते हुए भाग गया. So I think we should stop here today. Next paragraph will start the screeching wind. Okay. So thank you so much.